ओम शांति। आत्माओं के परस्पर संबंधों का राज। ये विश्व एक सुख दुख का खेल है। न ड्रामा है, खेल है, नाटक है, बाइस्कोप है। इस खेल को खेलने के लिए आत्मा के विभिन्न आत्माओं के साथ अच्छे बुरे संबंध बनते और बिगड़ते हैं। ना तो ये भी खेल है, जैसे खेल होता है तो कोई हारता है कोई जीतता है। ऐसे कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कभी संबंध बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, क्योंकि एक खेल है, एक नाटक है। सतयुग से ही संबंधों के हिसाब किताब बनने और चुकता होने की प्रक्रिया आरंभ होती है और कलयुग अंत तक सतत चलती रहती है। कलयुग अंत में अर्थात विनाश के समय सभी हिसाब किताब पूरा होता है। मान लेते हैं कि हमारा लेन देन स्टार्ट हुआ सतयुग से किसी के साथ, और चलते 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 कभी वो दिया कभी हम दिए, कभी वो लिया कभी हम लिए। बस अभी एक एक आत्मा का देख रहे हैं। तो लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है 5,000। उसको हमको उसको हमको देना है और 2,000 उससे लेना है। तो लेना 3,000 का फिर आएगा ना, हिसाब किताब बनेगा ना। तो वो सारा हिसाब किताब यहाँ चुक करके जाना है। संगम युग पर परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध होता है और परमात्मा सत्युग त्रेता युग के लिए नए सुखमय संबंधों का बीज बोने का ज्ञान देता है और सत्युग के लिए मधुर संबंध बनाने का रास्ता बताता है। न सहो, क्षमा करो, इस बात को जाने दो। बहुत सारी बातें बता रहा है ना भगवान। तो अभी वो हमको सत्युग के लिए तैयार कर रहा है, मधुर संबंध कैसे बनाए, जिससे आत्मा के सुखदायी संबंधों का निर्माण होता है। न कोई हमको गाली दे रहा है और हम उसको दुआ दे रहे हैं, तो हमारे संबंध, तो समझ लीजिए कि उसकी गाली देने का जो कर्ज है वो 2,000 का है। तो 2,000 गाली दे दिया, उसके बाद हमारा संबंध कैसा होना शुरू हो जाएगा? अगर हमने उसके बदले फिर से गाली न दिया, उसके बदले सोच नहीं चलाई और दुआ ही देते रहे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 2,000 खत्म होते ही हमारे संबंध में, हमारे बीच में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। तो वो मधुरता फिर बढ़ते 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 बहुत मधुर हो जाएगी। फिर कल्प कल्प के हमारे सारे युग का आधार यही मधुरता रहेगी। तो हर आत्मा इस कल्प का हिसाब किताब पूरा करके अगले कल्प के प्रथम जन्म के लिए संस्कार अभी इसी संगम युग पर ही भरती है, जो उसके प्रथम जन्म के संबंधों का आधार बनते हैं। तो आप सोचिए, जिनके साथ आज हमारा झगड़ा हो रहा है उनके साथ हमारे पहले कितने मधुर संबंध थे, है ना? तो वो संबंध मधुर, उसका आधार कब बना? इसी संगम युग पर, जब पापा ने हमें सिखाया कि दुआ दो, तो हमने उनको गाली देना छोड़कर, उनकी बातों पर फीलिंग होना छोड़कर, अपमान और दुख महसूस करना छोड़कर उनको दुआएं देने लगे, जिससे हमारे संबंध की करवाहट खत्म हुई और हम सब एक मधुर संबंध में बने। वही मधुर संबंध बाद में उजागर होते हैं, लेकिन जो कड़वे संबंध है वो विकारों में दिए हुए किए हुए हमारे उनके और आपस के लेन देन का हिसाब किताब। तो उसको समझना है ना। ये कर्मों की गुहि गति कितने अच्छे से हमको बाबा समझा रहे हैं, को बहुत अच्छे से समझना है और उसी आधार पर हमको अपने व्यवहार में आना है कि अगर ठीक है चलो, हमको कोई सब बुरा कह रहा है, पूरी दुनिया बुरी कह रही है, कभी कभी इतना आसान नहीं होता जितना हम बोल रहे हैं। लेकिन उसी के लिए ही बाबा योग का भी शक्ति दे रहे हैं और ये कह रहे हैं अपनी बुद्धि को बिजी करो। जिससे आप बहुत किसी के प्यार में गुम हो गए हो, है ना, किसी के से आपको इश्क है, तो उसके प्यार में कोई आपको गाली भी दे रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही भगवान कहता है कि मेरे प्यार में गुम हो जाओ। फिर कोई कुछ भी कह रहा है ना तो तुमको इफेक्ट कम पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा, वो लगेगा ही नहीं कुछ है। भगवान को साजन बनाकर, पिता बनाकर, हर संबंध का सुख लेना है, ऑप्शन नहीं। बाप का संबंध का सुख अनुभव करें, बच्चे का, माँ का, सखा का, पति का, हर संबंध उससे सुख अनुभव करें। सारी बातें उससे बताएं। अगर मान लीजिए हमको किसी ने दुख दिया, एक लेटर में लेकर उसको सौंप दें, बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुम जानो। तो उससे हमारा संबंध धीरे धीरे क्या होगा, हिसाब किताब चुकतो हो रहा है।
हमारे संबंध धीरे धीरे मधुर हो जाएंगे। तो यही आधार है। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। हर आत्मा इस कल्प का हिसाब किताब पूरा करके अगले कल्प के प्रथम जन्म के लिए संस्कार अभी इस संगम युग पर ही भरती है, जो उसके प्रथम जन्म के संबंधों का आधार बनते हैं। अभी जो मेहनत ली है वह यहाँ चुकतो नहीं करेंगे तो फिर सत्युग में उस मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसीलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना है। हर एक सेवा केंद्र से समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। अव्यक्त बाप दादा 16 अक्टूबर 1969। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जहाँ सच्चाई सफाई होती है वहाँ समीपता होती है। वहां भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे जब यहाँ दिल समीप होंगे। तो अभी अगर जैसे हमारा एक दूसरे के लिए दिल साफ है तो वहां भी हम संबंध में समीप आएंगे। लेकिन दिल साफ नहीं है तो वहां भी संबंध में समीप नहीं आएंगे, क्योंकि वहां संस्कार का रास होता है। तो अव्यक्त बाप दादा 9 अक्टूबर 1971। शक्तियां के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्मा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, उस आधार पर वे उनकी प्रजा या भक्त बनते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कोई भी आत्मा ने गाली दी लेकिन हमने उनको वरदान दे दिया, तो उनको कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होगा। तो उन द्वारा उन हम हमारे हमसे उनको वरदान मिल गया, तो हमारे द्वारा ही उनको फिर साक्षात्कार होगा, जिसके आधार पर वो प्रजा या भक्त बनते हैं। अव्यक्त बाप दादा 14 जुलाई 1974। आत्माओं के परस्पर संबंधों के हिसाब किताब और कल्पांत में पूरा करके वापस घर जाने का राज। ये विश्व नाटक आत्माओं के परस्पर संबंधों के आधार पर चलता है। हर क्षण आत्माओं के परस्पर नए हिसाब किताब बनते बिगड़ते हैं। ये हिसाब किताब बनने और बिगड़ने की क्रिया सत्युग आदि से कलयुग अंत तक चलती है। कल्पांत में आत्माएं सारा हिसाब किताब पूरा करके ही परम धाम जाती है। अगर कुछ भी रह गया तो परम धाम नहीं जा सकती है ना, फिर से जन्म लेना होगा। तो अच्छा है ना, कोई और हम जब ये ज्ञान को अंदर धारण कर लेंगे तो हमको लगेगा अरे भैया मेरा हिसाब किताब पूरा करो, आओ तो 10 गाली देकर जाओ, ऐसा लगेगा। आओ तो कुछ परीक्षा लेकर जाओ, कैसे पता चले हम कितना आगे बढ़े हैं। तो जब कोई भी परीक्षा नहीं आती है ना तो हमको लगता है कि अरे ये डिफिकल्टी कुछ क्यों नहीं आ रही है, कैसे पता चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान पुरुषार्थ को द एंड कर दिए हैं। डर लग जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ ऐसा अभी तक नहीं बना है जो पहला नंबर आए। तो भगवान जैसे अगर कह दे कि अब पढ़ाई खत्म, अब जो जितना पढ़ा उतना ही में उसको रैंक मिलेगा, तो क्या रैंक मिलेगा हम लोग को। तो फिर अगर परिस्थिति आ रही है तो सोचिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ये टेस्ट है, टेस्ट पेपर है, तो उसको देखिए कि अरे हम में इतनी सहन शक्ति आ गई, वेरी गुड। फिर हम वेट करेंगे कि कब ये आत्मा मेरे सामने परीक्षा लेकर आए और हम इसमें पास होकर दिखाएं। और पास होने के बाद जब आप ट्राई करिए, पास हो जाएंगे आप, तो उसके बाद आपको इतनी खुशी होगी कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आत्मा। ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, ये मजा आने लगेगा। तो इसको एक खेल देखें, एग्जाम देखें, है ना। बाबा सिखा रहा, प्रैक्टिकल पेपर ले रहा है। तो ये हिसाब किताब जो है पूरा करके ही परम धाम जाना है। तो अच्छा है ना, जितने पेपर आएंगे हमारा हिसाब किताब यहाँ पूरा हो जाएगा। इस विश्व नाटक में पाठ के अनुसार संबंध बनते हैं, परंतु संबंधों में भी दुख और सुख का हिसाब बराबर है। संबंधों में आज मित्रता है तो कल पाठ के अनुसार शत्रुता का भी हो सकता है। एक ही आत्मा के साथ हमारा बराबर है सुख और दुख। अगर उसके साथ हमने बहुत सुख देखा तो बहुत दुख भी देखेंगे, परंतु कल्पांत में सुख दुख का मित्रता शत्रुता का हिसाब किताब पूरा अवश्य होता है। वास्तव में परमात्मा के साथ भी आत्माओं का हिसाब किताब है। इसके अनुसार परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनकी पालना करते हैं, और आत्माएं उस सुख को याद कर भक्ति मार्ग में उनकी मंदिर आदि बनाती हैं।
उनको याद करती हैं, उनकी महिमा गाती हैं। तो परमात्मा के साथ भी हमारा हिसाब किताब बन रहा है। ये कितनी राज की बात है ना, कभी कोई सोच सकता है? तो उसके अनुसार ही परमात्मा किसी को बहुत सुख देता है, ज्ञान में बहुत सारे साक्षात्कार कराता है। तो क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा की आज्ञा मानी, तो उसके साथ हमारा हिसाब किताब बना ना। और नाफरमानदार बने तो क्या हो जाएगा? तो उसके अनुसार हमारा हिसाब किताब बनता है। तो उसी अनुसार अगर बहुत हमने परमात्मा ने हमें बहुत ज्ञान दिया, बहुत बहलाया है, तो हम भक्ति मार्ग में भी उनकी बहुत भक्ति करेंगे। जो ये नॉलेज सुनेंगे वे ही विश्व के मालिक बनेंगे। मैं इस समय, ये तो ये हिसाब हो गया ना, हिसाब किताब हो गया ना। जो ये नॉलेज सुनेंगे वे ही विश्व के मालिक बनेंगे। मैं इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। इस भक्ति मार्ग में तुम हमको हीरो के सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसीलिए खातिरी करते हो। बाप ने यह सब राज समझाया। सबसे पहले तो भगवान ने ब्रह्मा के तन में आए, ब्रह्मा को पहले पवित्र बनाया, सबसे पहले ज्ञान उनको दिया। तो द्वापर में सबसे पहले मंदिर भी वही बनाते हैं। तो कैसा हिसाब किताब है ना? जो लिया है वही दिया है। तो साकार बाबा, 8 जनवरी 2005 रिवाइज्ड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन तो कर और पढ़े। फरिश्ता का राज कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज आत्मा के हिसाब किताब का राज पूरा किए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।